Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we studied about grains, vegetables, dairy products, fruit, meat, bakery products, but we left water during the previous class. So I'm going to add water today. बज़ाहिर तो वाटर में कोई ऐसी न्यूट्रिएंट नहीं है जो हमें सिवाय मिनरल्स के जो आपने ऊपर में पढ़ लिए, लेकिन वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड. जितनी भी आपने चीजें ऊपर पढ़ ली वो सारी चीजें अगर इंसान खाए और पानी ना पिए तो वो इंसान की बॉडी में हजम भी नहीं होंगी और वो खून में शामिल नहीं होंगी और हम हेल्दी रह ही नहीं सकते. It is the most important type of food. It is necessary for all living beings. On average, a young person should drink 2 liters of water daily to stay healthy. Now you just imagine. आप लोग मुझे सच बता दें कि आप लोग कितना पानी पीते हैं. ज्यादा पानी पिया करें, साफ पानी पिया करें और पानी को जाया भी ना करें. राइट? ओके. My dear students, going towards the next topic, and the next topic is main groups of food and their properties. Main groups of foods and their properties. कौन से groups हैं वो I'm going to tell you here on the left hand side. You see, सबसे पहले we will study about carbohydrate. वो कौन सी न्यूट्रिएंट जो आपने ग्रेन्स में पाया था, जो हमने पढ़ा था कि दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेन्स. We will learn about the sources and we will also learn about the functions of carbohydrate. Means कि कहां से हमें हासिल होती है और हमारी बॉडी को क्या फायदा है कार्बोहाइड्रेट से. और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन में भी सोर्सेज क्या है और फायदा क्या है हमें. उसके बाद हम फैट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और फैट्स के भी सोर्सेज भी सीखेंगे और फंक्शंस भी सीखेंगे. इन द सेम वे विटामिन्स के बारे में क्या इसके सोर्सेज भी जानेंगे और इनके फंक्शंस भी जानेंगे. और अगर ये हम जान गए और आप लोगों को ये याद रहे तो पता है क्या, वी विल बी एबल to keep ourselves healthy, not only ourselves but our families too. And this is commitment that we will share all these groups with our families. Will you do? Okay, we will try कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी अम्मी के साथ, बाबा के साथ हम इन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करें और उनको ये बता दें कि बाबा कार्बोहाइड्रेट यहाँ से मिलते हैं और उसका ये फ़ायदा है, प्रोटीन हमें यहाँ से मिलते हैं और उसका ये फ़ायदा है, फैट्स हमें इस खुराक से मिलता है और उसका ये फ़ायदा है, और वाइटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं. अगर ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा. हम खाएंगे भी शौक से और हम हजम भी करेंगे, डाइजेस्ट भी करेंगे और हमें एनर्जी भी मिलेगी. जब हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा काम कर सकेंगे, हम अच्छा खेल सकेंगे और बीमारियां हमारे साइड से भी नहीं गुजरेंगी. बीमारी आएगी और टक करके हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी जो अंदरूनी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग होगा कि इंशाअल्लाह बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. तो सबसे पहले द मेन फूड ग्रुप्स अलोंग विद द सोर्सेज आर कार्बोहाइड्रेट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स We discuss first about carbohydrates. हमने बात की थी कि ये कहां पे होते हैं, ये ग्रेन्स में होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं. उसी टॉपिक को दूसरे अंदाज से पढ़ते हैं. दिस इज द मेन ग्रुप ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. डियर स्टूडेंट्स, 2 चीजें याद रखें. एक होगा मैक्रो का लफ्ज इस्तेमाल, मैक्रो, और दूसरा होगा माइक्रो. मैक्रो क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चे? मैक्रो मीन्स बिग, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बहुत स्मॉल. यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो बड़े बड़े होते हैं इंसान के बॉडी में चाहिए होते हैं, और माइक्रो मीन्स बहुत छोटे.
तो मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो मीन्स बहुत बड़े, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, राइट। ओके, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हेल्प बॉडी ऑब्टेन एनर्जी, यानी जब हम खाना खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, तो हमें रेडीमेड एनर्जी मिलती है और हम फौरन काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स जब हम ये खा लेते हैं, और ये मेरे प्यारे बच्चों ये मोस्टली हमारे रूटीन के खाने में होती है। रूटीन यानी हमने कुछ फ्रूट खाया, ग्रेन्स जब आपने नान खाया, आपने राइस खाए, आपने मेज कॉर्न के जो रोटी होती है वो खा ली, तो आपने ग्रेन्स भी खा लिया। और साथ में जब आपने सालन में सब्जी खाई या आपने रॉ सैलड्स में सब्जियां, वेजिटेबल्स खाएं, तो ये तीनों पूरे हो गए और हमें एनर्जी मिलती है। फंक्शन इसका क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। ये याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूल। जिस तरीके से आप बाबा के साथ बैठते हैं और बाबा कहते हैं कि आओ गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो प्यारे बच्चों इंसान का फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। डोंट फॉरगेट इट। फिर मेरे साथ बोलो, इंसान का फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। जिस तरह पेट्रोल एंड डीजल प्रोवाइडेड एनर्जी टू द कार, द सेम वे carbohydrates provides energy to our bodies. Simple and complex carbohydrate. Carbohydrates के बेसिकली 3 टाइप्स है। यहां पे हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, अगली क्लासेस में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। ओके, carbohydrates are classified as simple and complex carbohydrate. Simple carbohydrates contain 1 or 2 sugars such as fructose and galactose. Fructose and galactose. These are single sugars are called monosaccharides. Complex sugar called polysaccharides have 3 or more sugar. Complex sugar is present in starch food that includes beans, peas, peanuts, whole grains. My dear students, I am going to tell you about these types of carbohydrates. Number 1, monosaccharides. Monosaccharides. ये नाम बेटा आपके लिए नया है, बट आप लोग इसको कोशिश करें। यानी जिसमें 1 शुगर होता है, 1 शुगर मॉलिक्यूल, उसके बाद होता है डाइसैकेराइड्स। डाई मीन्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नंबर 3, पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मेनी, पॉलीसैकेराइड्स मेनी, मोर देन 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली हम इसको सिंपल कहते हैं ऊपर वालों को। ये क्या है? ये सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल है और इसमें 2 है। 1 और 2 जिसमें होते हैं, मोनो और डाइसैकेराइड्स क्या कहलाते हैं? वो सिंपल कहलाते हैं। और जिसमें मोर देन 2 होता है वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसको भूलोगे नहीं, आपको ये याद रहेंगे। अब अगली क्लासेस में आप लोग ये पढ़ोगे कि मोनोसैकेराइड्स जो होता है ये हमें कहां काम करता है, पॉलीसैकेराइड्स कहां काम करता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बेटा ये भी बता दूं कि ये जो डायरेक्ट चीनी मीठी चीजें होती हैं तो उसमें आपको मोनोसैकेराइड्स मिलता है। जो चीजें फॉर एग्जांपल यहां पे बात किए, कंप्लेक्स शुगर प्रेजेंट इन स्टार्ची फूड्स दैट इज इंक्लूड्स बीन्स, पीस, पीनट्स, होल ग्रेन्स, ये सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। और मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है प्यारे बच्चों कि उसमें डायरेक्ट शुगर, चीनी, ये जो चीनी होती है ये मोनोसैकेराइड्स होता है। तो आपको ये थोड़ा सा पता चल जाए कि जो चीजें हम खाते हैं और वो मीठी होती हैं तो उसमें मोनोसैकेराइड्स होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो चीजें
मीठी नहीं होती, वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो वन थिंग मोर, यहां पे एक डू यू नो, इसका ये डू यू नो के जो यहां पे आपको एक कॉर्नर में मिलेगा, याद रखें, दिस इज इंटरेस्टिंग वन, और आप लोग इसको याद रखोगे क्योंकि इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बाकी के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका वन ग्राम बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम बहुत छोटा होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्यारे बच्चों, ये 17 किलो जूल। ये थोड़ा सा मैं अभी बताता हूं ताकि अगली क्लासेस, अगले टॉपिक्स में फिर आपके लिए क्लियर हो। ये 1 ग्राम, ये 1 ग्राम क्या होता है, कितनी एनर्जी देता है प्यारे बच्चों, 17 किलो जूल्स। ये जे जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जूल्स क्या है, ये यूनिट है, और किलो मींस, के मींस किलो, और किलो मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1000। यानी ये 17,000 जूल्स देता है। अब जूल्स क्या चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप दुकान जाते हैं और आप दुकान से चीनी मांगते हैं तो चीनी आपको क्या होता है, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम्स। ये किलोग्राम क्या है प्यारे बच्चों, अगेन किलो 1000 को कहते हैं, और ग्राम क्या है, वो मास का यूनिट है। तो जूल क्या है, ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। So I hope that you have learned this concept, my dear students. See you inshallah in the next class. लेकिन before that, I again coming towards carbohydrates से related homework on your summer task. Summer task उठाएं और समर टास्क में जो आपका होमवर्क है वो जरूर कर लें। साथ में अगर आप लोग एक्सरसाइज में गए और पहले 2 सवाल एक्सरसाइज के भी कर दिए तो क्या बात है, क्योंकि हम एक्सरसाइज में जाएंगे तब तक आपको ऑलरेडी इन सवालों की समझ आ चुकी होगी।